जय हिंद दोस्तों। एक बड़ा सवाल, परमाणु मिसाइलों को हमेशा पनडुब्बियों में क्यों लगाया जाता है, इन्हें युद्धपोतों पे यानी कि वॉरशिप्स पर क्यों नहीं लगाया जाता। इस बात का आज जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। न्यूक्लियर मिसाइल्स यानी कि परमाणु मिसाइलों को ले जाने के लिए पनडुब्बियां एक आइडियल प्लेटफॉर्म, जिसे कि हम आदर्श मंच कहते हैं, उसका काम करती हैं, जहां दुश्मनों के रडार, सोनार और सैटेलाइट्स के द्वारा उनका पता लगाना और ट्रैक करना काफ़ी कठिन हो जाता है। और ये पनडुब्बियां गुप्त रूप से और तेजी से महासागरों के पार भी जा सकती है और किसी भी जगह पर बिना देखे पहुंच सकती है। पनडुब्बियां अपने मिशन और क्षमता के आधार पर अलग अलग प्रकार की परमाणु मिसाइलें जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल या फिर क्रूज मिसाइलों को ले जा सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां यानी कि SSBN ऐसी पनडुब्बियां होती हैं जो लंबी दूरी के परमाणु मिसाइलें ले जा सकती है, जो हवा में उड़ सकती हैं और हज़ारों मील दूर लक्ष्य पर हमला कर सकती हैं। वो न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे शक्तिशाली और जीवित हिस्सा है, जिसे भूमि आधारित यानी कि लैंड बेस्ड, एयर बेस्ड और सी बेस्ड न्यूक्लियर फोर्सेस शामिल होती हैं। SSBN पनडुब्बियां महीनों तक पानी में छिपी रहती हैं, महासागरों में गश्त करती हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपनी मिसाइलें लॉन्च करने के आदेश का इंतज़ार करती हैं। ये काफ़ी शांत होती हैं और दुश्मन ताकतों के द्वारा पता लगाना या फिर हमले से बचने के लिए उनके पास कई जवाबी उपाय भी होते हैं, यानी कि काउंटर मेजर्स भी होते हैं। क्रूज मिसाइल पनडुब्बियां यानी कि SSGN ऐसी पनडुब्बियां होती हैं जो कम दूरी के परमाणु मिसाइलों को ले जा सकती है, जो कम ऊंचाई पर उड़ सकती हैं और दुश्मन से बचने के लिए कॉम्प्लेक्स ट्रेजेक्टरी का पालन करती हैं। और वे SSBN की तुलना में अधिक लचीली और वर्सेटाइल होती हैं, क्योंकि वे कई तरीके के मिशंस कर सकती हैं, जैसे कि स्ट्राइक मिशन, रिकॉनेसेंस, स्पेशल ऑपरेशन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर आदि। और वे SSBN की तुलना में अधिक मिसाइलें ले जा सकती है और उन्हें कई ट्यूबों या फिर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लॉन्च कर सकती हैं। अब बात करते हैं युद्धपोतों की यानी कि वॉरशिप्स की। हालांकि युद्धपोत वे जहाज होते हैं जो कि नौसैनिक युद्ध के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि डिस्ट्रॉयर, क्रूजर, फ्रिगेट या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर। ये विभिन्न प्रकार के हथियार जैसे कि गन्स, टॉर्पीडो, मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट यानी कि विमानों को ले जा सकते हैं। हालांकि युद्धपोत भी परमाणु मिसाइलें ले जा सकते हैं, लेकिन परमाणु पनडुब्बियों की तुलना में उन्हें कई तरीके के नुकसान भी मिल सकते हैं। दरअसल युद्धपोत पनडुब्बियों की तुलना में अधिक दृश्यमान भी होता है, यानी कि वनरेबल भी होते हैं और असुरक्षित भी होते हैं, क्योंकि वे पानी की सतह पर काम करते हैं, जहां उन्हें दुश्मन के रडार, सैटेलाइट्स, मिशन, विमानों या फिर पनडुब्बियों के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है और टारगेट भी किया जा सकता है। उन्हें हवा, समुद्र या फिर जमीन से अधिक खतरों और चुनौतियों से भी निपटना पड़ता है। वॉरशिप्स की गतिशीलता और जो उनकी रेंज है वो पनडुब्बियों की तुलना में सीमित होती है, क्योंकि वो बंदरगाह या फिर अन्य जहाज़ों से ईंधन और आपूर्ति पर निर्भर होते हैं। युद्धपोतों में यानी कि वॉरशिप्स में पनडुब्बी की तुलना में कम स्टेल्थ और जवाबी यानी कि काउंटर मेजर्स होते हैं, क्योंकि वे अधिक शोर और गर्मी के संकेत उत्पन्न करते हैं, जिन्हें दुश्मन के सेंसर्स के द्वारा आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और है कि जो SSN होती हैं वो कई मिशन प्रोफाइल्स में काम कर सकती हैं और वो SSBN और SSGN की तुलना में छोटी होती हैं। तो दोस्तों, अब आपके समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को पनडुब्बियों में ही क्यों फिट किया जाता है, वॉरशिप्स में क्यों नहीं। सीधी बात है, कुछ फायदे और कुछ नुकसान हमेशा रहते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी रणनीति क्या है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।